दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसकी कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। इस सीरीज का नाम है दलदल। इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और आज हम इस एक ही वीडियो में पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी ट्विस्ट छूटा तो पूरी मिस्ट्री उलझ जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एसीपी रीटा से, जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में अपनी वफादार कांस्टेबल इंदु के साथ अंडरकवर मिशन पर है। वहां लड़कियों को किडनैप करने वाले एक गुंडे को रीटा पकड़ती है, लेकिन कशमकश में एक लड़की की मां छत से नीचे गिरकर मर जाती है। रीटा उस मुजरिम को वहीं ढेर कर देती है। इस मिशन के बाद रीटा को डीसीपी की पोस्ट तो मिल जाती है, लेकिन उसका दिल इस बात से दुखी है कि वह एक मासूम मां को नहीं बचा सकी। अपनी इसी एंजाइटी को दूर करने के लिए रीटा ड्रग्स लेती है। एक रात जब वह बीच समुद्र किनारे पर अपने ड्रग पेडलर का इंतजार कर रही होती है, तो उसे वहां मनोहर स्वामी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो रोज कुत्तों को खाना खिलाता है। मनोहर रीटा को बताता है कि कोई अनजान शख्स रोज उसके कुत्तों को कच्चा मांस खिला रहा है। रीटा इसे इग्नोर कर देती है, लेकिन अगली ही सुबह मनोहर स्वामी की लाश उसी बीच पर मिलती है। कातिल ने बेहद बेरहमी से उसका सीधा हाथ काटा था और मुंह में कच्चा मांस ठूंस दिया था। अब इस केस में एंट्री होती है साजिद की, जो एक रिहैब सेंटर में ड्रग्स की लत से जूझ रहा है। साजिद के कपड़ों पर खून के दाग मिलते हैं, लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब पता चलता है कि मनोहर स्वामी का मर्डर साजिद ने अकेले नहीं, बल्कि अनीता नाम की एक शातिर जर्नलिस्ट लड़की के साथ मिलकर किया था। अनीता दुनिया के सामने विग पहनकर एक औरत का नाटक करती है, लेकिन उसका अतीत बेहद खौफनाक है। फ्लैशबैक 2015। अनीता बचपन में एक बॉयज हॉस्टल में लड़का अनंत बनकर पली बढ़ी थी। वहां का वार्डन उसका शारीरिक शोषण करता था। तब साजिद ने अनीता की मदद की और उस वार्डन को जान से मार डाला। तभी से साजिद और अनीता एक दूसरे से प्यार करने लगे और जुर्म के दलदल में धंसते चले गए। प्रेजेंट रिहैब सेंटर का मालिक प्रभात जब साजिद और अनीता का सच जानने की कोशिश करता है, तो अनीता साजिद को भड़काकर प्रभात का भी बेरहमी से मर्डर करवा देती है। रीटा को समझ आ जाता है कि मर्डर का पैटर्न किसी पुराने गैंग चंदू नायक से मिलता है। तफ्तीश करते हुए रीटा को पता चलता है कि जिस अनंत की वो तलाश कर रही है, वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। रीटा को पता चलता है कि अनंत असल में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य और रशियन प्रोस्टिट्यूट लोलिता की बेटी है, जिसका असली नाम अनीता आचार्य है। अनीता खुद को बचाने के लिए उस पुराने गैंगस्टर चंदू नायक को भी मार देती है। यही नहीं, वह रीटा को फंसाने के लिए एक आर्टिकल लिखती है और रीटा की ड्रग्स लेते हुए सीसीटीवी फुटेज और पेडलर का बयान लीक करवा देती है। रीटा सस्पेंड होने की कगार पर आ जाती है और अपने बचपन के ट्रॉमा, जहां उसकी मां ने घर में आग लगा ली थी, को याद कर टूट जाती है। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। रीटा और उसकी टीम अनीता को जाल में फंसाने के लिए साजिद के एनकाउंटर की झूठी खबर फैलाते हैं। पुलिस अनीता के घर दबिश देती है, लेकिन वहां बाथरूम के रास्ते अनीता भाग निकलती है। इसी बीच कांस्टेबल इंदु अनीता के हत्थे चढ़ जाती है और अनीता बेहद बेरहमी से इंदु की जान ले लेती है। अपनी सबसे पक्की दोस्त इंदु की मौत से रीटा पागल हो जाती है। अनीता बच्चों के शेल्टर होम पहुंच जाती है और वहां मासूम बच्चियों को बंधक बनाकर रीटा को साजिद के साथ बुलाती है। वहां पहुंचकर साजिद को एहसास होता है कि अनीता पागल हो चुकी है और वो और मर्डर नहीं करना चाहता। साजिद खुद अनीता के हाथ से चाकू छीनकर अपनी गर्दन में घोंप लेता है और दम तोड़ देता है। साजिद की मौत से बौखलाकर अनीता पूरे कमरे में गैस ऑन करके माचिस जला देती है, जिससे वहां भयंकर ब्लास्ट होता है। रीटा आग की लपटों से अनीता की जलती हुई बॉडी को बाहर निकालती है और उसे अस्पताल भिजवाती है। कहानी के अंत में रीटा इंदु के फ्यूनरल अंतिम संस्कार पर जाती है और उसके अनाथ बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। कुछ महीनों बाद रीटा अपनी जिंदगी को दोबारा समेटने की कोशिश करती है
और अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर कॉफी पर बुलाती है। इसी के साथ दलदल का पहला सीजन खत्म हो जाता है। आपको यह पूरी वेब सीरीज कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन वेब सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।